सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। तो बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी शुक्रवार सुबह सामने आई है और वो ये है कि दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में जमानत मिल गई है। केजरीवाल को ईडी केस में पहले से ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सीबीआई मामले के चलते उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया गया था। ऐसे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई महीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शराब घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं, लेकिन शुक्रवार की सुबह उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी गई है। सर्वोच्च अदालत के दो जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया ने केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आखिरकार आज मुहर लगा दी। दोनों जजों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई और गिरफ्तारी वैध थी या नहीं, इस पर लंबी बहस चली। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानून की नजर से कोई खामी नहीं है, यानी गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। लेकिन जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया था ताकि उन्हें ईडी केस में जमानत मिलने के बाद जेल से निकलने का मौका ना मिले। अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। दरअसल इस पूरे मामले में संविधान पीठ के सामने 3 सवाल थे। पहला ये कि क्या सीबीआई की गिरफ्तारी वैध थी। दूसरा ये कि क्या सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी में कानून का उल्लंघन हुआ था। तीसरा सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जा सकता है। कोर्ट का मानना है कि जांच के मकसद से किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए जो पहले से ही किसी मामले में हिरासत में है। सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा कि गिरफ्तारी जरूरी थी क्योंकि न्यायिक आदेश था, इसलिए धारा 41A(3) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए इस बात में कोई वजन नहीं है कि धारा 41A(3) का अनुपालन नहीं किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है तो जांच अधिकारी को इसके लिए कोई कारण बताने की छूट है। कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस सूर्यकांत का यह कहना है कि विकसित समाज के लिए जमानत को लेकर एक विकसित न्याय शास्त्र जरूरी है।
और मुकदमे के दौरान अभियुक्तों को लंबे समय तक जेल में रखना सही नहीं ठहराया जा सकता। इस कोर्ट के फैसले में यह माना गया है कि जब मुकदमा पटरी से उतर जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 21 को देखते हुए कोर्ट स्वतंत्रता की ओर झुकता है। अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की गई और 4 आरोप पत्र दाखिल किए गए। ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 17 अभियुक्तों की जांच की जानी है, जो कि फिलहाल पूरी होने की संभावना नहीं है। इस वजह से हम जमानत का आदेश देते हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी पर जवाब से ज्यादा सवाल उठते हैं। केजरीवाल से मार्च 2023 में पूछताछ की गई थी, तब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की, लेकिन ईडी की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद सीबीआई एक्टिव हो गई और उसने केजरीवाल की हिरासत मांग ली। इस तरह 22 महीने से ज्यादा समय तक गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे में सीबीआई की ऐसी कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाती है। साथ सीबीआई की ऐसी गिरफ्तारी सिर्फ ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी। जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अभियुक्त सिर्फ अभियोजन पक्ष के अनुसार ही उत्तर दे रहा हो। इसका मतलब यह होगा कि वह सहयोग कर रहा है। अभियुक्त की चुप्पी से कोई उल्टा मतलब नहीं निकाला जा सकता है। ईडी मामले में जमानत पर होने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय प्रक्रिया का मजाक होगा। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना होगा। इस तरह की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल ही गई है तो इस मामले में आगे हिरासत में रखना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। मुकदमे की प्रक्रिया या गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाले कदम उत्पीड़न नहीं बन सकते और इस तरह सीबीआई की गिरफ्तारी पूरी तरह अनुचित है और इसलिए अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इसके बाद जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि मुझे उन शर्तों पर गंभीर आपत्ति है जो कि केजरीवाल को सचिवालय में प्रवेश करने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकती हैं, लेकिन मैं न्यायिक संयम के कारण टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक अलग ईडी मामले में था। साथ ही जस्टिस भुइया ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी मनमाने तरीके से ना हो। देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। इस पूरी बहस के बाद आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सहमति से फैसला लिया गया, लेकिन इसके लिए शर्तें भी रखी गई हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए क्रिमिनल अपील की अनुमति दी जाती है और केजरीवाल को कुछ नियम और शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाता है। पहली शर्त, हम अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट में नहीं भेज रहे हैं। दूसरी शर्त, हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के बेल बॉन्ड के आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। तीसरी शर्त, केजरीवाल इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और छूट मिलने तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाइयों में उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह दिल्ली के सीएम को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ही मिली है। लेकिन हरियाणा चुनाव से ठीक पहले उन्हें जमानत मिलना उनकी पार्टी के लिए संजीवनी के जैसा है। इससे चुनाव प्रचार में न सिर्फ उनके उम्मीदवारों को बल मिलेगा, बल्कि चुनाव जीतने में भी उनकी पार्टी को पूरा सहयोग मिलेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।